स्टूडेंट्स, तो अपन स्टार्ट कर रहे थे थ्योरम्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स के क्रम में अपन ने क्या पढ़ लिया था। एक तो थ्योरम नंबर 3 हो गई थी और थ्योरम नंबर 4 हो गई थी। ठीक है, तो अब ये लगातार चलता रहेगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन। तो मैंने यहाँ पे आपको टोटल थ्योरम थी आपके इसमें 6 थ्योरम, 6 में से मैंने 2 इम्पोर्टेंट बता दी, थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 4। अब आगे स्टार्ट होते हैं अपने एग्जाम्पल के अंदर। मतलब पेज नंबर 50 पर आपके एग्जाम्पल नंबर 3 वेरी मोस्ट है, तो वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो समझिए क्या दी हुई है। यदि ए तथा बी किसी ग्रुप जी के कोई 2 अवयव हैं, क्या दिया हुआ है कि 2 एलिमेंट ए और बी ग्रुप जी के कोई 2 अवयव हैं, तो प्रदर्शित कीजिए कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा यदि और केवल यदि जी क्या है, आवेली हो। तो कल भी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि बीच में क्या लिखा हुआ हो, यदि और केवल यदि। तो उसमें क्या करते हैं, प्रतिबंध की आवश्यकता और प्रतिबंध की पर्याप्तता। कहने का मीन्स क्या हो गया, ये अपन मान के चलते हैं कि ए क्या है, सत्य है, और क्या सिद्ध करते हैं, बी को सिद्ध करते हैं, और बी को सत्य मान के चलते हैं और फिर क्या सिद्ध करते हैं, ए को सिद्ध करते हैं। ठीक है, इस तरह से किया जाता है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, वो समझा देती हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है कोई 2 एलिमेंट ए और बी किस में बिलोंग कर रहे हैं, जी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, कोई 2 अवयव हैं। तो प्रदर्शित क्या करना है कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। यदि और केवल यदि, बीच में क्या लगाएंगे, डबल इम्प्लाइज। जी क्या है, अबेलियन ग्रुप होगा। अबेलियन ग्रुप का मतलब क्या हो जाएगा, अबेलियन बोल दो चाहे आवेली ग्रुप बोल दो। इसका मीन्स क्या हो गया कि जी आवेली ग्रुप कब होता है, जब जी के अंदर क्रम विनिमय नियम का क्या हो, पालन हो। मतलब कितनी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, 5। पहली द्वितीय संक्रिया होनी चाहिए, स्टार संक्रिया। सेकंड स्टार संक्रिया सहचारी होनी चाहिए, मतलब साचर्य नियम का पालन करनी चाहिए। तीसरी तत्समक अवयव का अस्तित्व होना चाहिए। चौथा प्रतिलोम का अस्तित्व होना चाहिए, और 5वां क्या होना चाहिए, उसमें क्रम विनिमयता होना चाहिए। यदि ये 5 प्रॉपर्टियों का जो स्टार संक्रिया जी में सेटिस्फाई करती है तो वो क्या कहलाता है, आवेली ग्रुप या आवेलियन ग्रुप कहलाता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि 2 एलिमेंट जी में दे रखे और जी क्या दिया हुआ है आपको, कोई ग्रुप दिया हुआ है, मतलब 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। और आपसे क्या बोला है कि यदि ये सेटिस्फाई होती है, यदि और केवल यदि, तो जी आवेलियन होगा। तो समझिए पहले क्या करना है, इसको मान के चलेंगे कि माना कि ये सत्य है, और फिर क्या सिद्ध करेंगे, जी आवेली ग्रुप है। आवेली ग्रुप का मतलब क्या सिद्ध करेंगे, ए बी बराबर क्या है, बी ए। ये हम सिद्ध करेंगे, ए बी बराबर बी ए होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर, कहने को तो ये एग्जाम्पल है लेकिन क्या है, वैसे थ्योरम है। देखो प्रूफ, सबसे पहले प्रतिबंध की आवश्यकता। प्रतिबंध की आवश्यकता, सबसे पहला काम क्या करते हैं, क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे। क्या दिया गया है, ए तथा बी किसी ग्रुप जी के कोई 2 अवयव है। तो यहाँ पे दिया गया है ए व बी 2 स्वेच्छेय अवयव ग्रुप जी के हैं। क्या दिया गया है कि ए तथा बी 2 स्वेच्छेय अवयव ग्रुप जी के हैं।
फिर क्या मान के चलेंगे, माना कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर कितना है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है। फिर सिद्ध क्या करेंगे, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जी क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। अर्थात क्या होगा, ए बी बराबर बी होगा। ठीक है, जो जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कर दो। अब क्या लेके चलो, चूंकि ये मान के चल रहे हैं तो ये लेकर चलते कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, मतलब ये लेकर चल रहे हैं और क्या लेकर आना है आपको, ए बी बराबर बी ए लेकर आना है। ठीक है, तो देखिए क्या करोगे, ए बी के होल स्क्वायर को कैसे खोलते हैं, ए बी डॉट ए बी बराबर ए स्क्वायर को ए लिख सकते हैं और बी स्क्वायर को बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि इधर ए इधर भी ए है, मतलब लेफ्ट साइड दोनों तरफ क्या है, ए, और राइट साइड दोनों तरफ क्या है, बी। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन लो लग जाएगा, मतलब निरसन नियम। कौन कौन सा निरसन नियम लग जाएंगे, और निरसन नियम क्यों लगेगा कि जी क्या है, ग्रुप है। यदि जी ग्रुप नहीं दिया होता तो वहाँ पे निरसन नियम नहीं लग सकता था, ये बात ध्यान रख लेना। यदि सेमी ग्रुप दे रखा है तो निरसन नियम नहीं लगेगा, यदि जी ग्रुप है तो वहाँ पे निरसन नियम लगता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसको ए को साचर्य नियम से बाहर कर दो और क्या लिख दो, बी ए बी लिख दो बराबर, इसको भी ए क्या लिख दो, ए बी और बी लिख दो। ठीक है, यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ से ए हट जाएगा, क्या आ जाएगा, बी ए बी बराबर ए बी और बी। साइड में लिख दो, कौन से, कैंसिलेशन लॉ से, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से। फिर क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे साचर्य लगा देंगे, बी ए को साथ में रखेंगे और बी को कहाँ निकाल दो, बाहर। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी को साथ में रखेंगे और इस बी को कहाँ निकाल दो, बाहर। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, इधर से राइट कैंसिलेशन लॉ लग जाएगा, तो बी ए बराबर ए बी। तो क्या लगेगा यहाँ पे, राइट कैंसिलेशन लॉ से। ठीक है, तो ये क्या कंडीशन आ गई आपके पास में, क्रम विनिमेयता। तो यही तो अपन को प्रूफ करना था कि क्या लेकर चलना था, ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और अपन को प्रूफ करना था, मतलब सिद्ध करना था आवेली मतलब क्या सिद्ध करना था, ए बी बराबर बी ए। तो क्या आ गया, बी ए बराबर ए बी या ए बी बराबर बी ए। अर्थात जी अबेलियन ग्रुप है, अर्थात जी कैसा ग्रुप हो गया, अबेलियन ग्रुप। तो एक पार्ट आपका कंप्लीट। अब क्या लेकर चलेंगे अपन, जी को अबेलियन ग्रुप लेकर चलेंगे और अपन प्रूफ क्या करेंगे कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या लेकर चलेंगे अब कि जी अबेलियन है और फिर प्रूफ कर देंगे ये कंडीशन। तो देखिए विलोम, प्रतिबंध की पर्याप्तता लिख दो, चाहे इसको क्या लिख सकते हैं, विलोम लिख सकते हैं। यहाँ पे विलोम या प्रतिबंध की पर्याप्तता कुछ भी लिखा जा सकता है। अब विलोम में देखो क्या लेकर चलेंगे, क्या दिया हुआ है, जी क्या है, आवेली ग्रुप है। तो सबसे पहले मान के चलेंगे, माना कि जी अबेलियन ग्रुप है। जी अबेलियन ग्रुप है, इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात जी अबेलियन ग्रुप है, इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात जी में क्रम विनिमय नियम संतुष्ट होता है।
अतः क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ये आपको मान के चलना पड़ेगा। फिर सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ये हम लोगों को सिद्ध करना है कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है। ठीक है, तो लेकर चलते हैं। चूँकि ए बी बराबर बी ए लेकर चले और ये लेकर आना है। अब इसको देखो, यहाँ पर ए बी का होल स्क्वायर आ रहा है तो सीधा सीधा क्लियर दिख रहा है अपन को कि दोनों तरफ किस स्क्वायर बनाने के लिए क्या करें, ए बी से मल्टीप्लाई करवा दें, मतलब संक्रिया करवा दें। तो दोनों पक्षों में ए बी की संक्रिया करवाने पर तो क्या हो जाएगा, ए बी यहाँ पर ए बी, यहाँ पर बी ए और यहाँ पर ए बी। ठीक है, एल एच एस क्या बन गया, ए बी का होल स्क्वायर एल एच एस आ गया। आर एच एस लाना है तो क्या आ गया, बी ए और इसको साथ में रखते हैं, बी को बाहर निकाल दो साचेरे नियम से, ए और यहाँ पर ए बी। ठीक, कितना आ गया ये, ए बी का होल स्क्वायर बराबर बी ए स्क्वायर बी। ठीक है, फिर चूँकि जी क्या है, क्रमबिनी में आवेली ग्रुप है तो आवेली ग्रुप है, बी को किधर लेकर आना है, आपको इस साइड लेकर आना है। तो बी को इस साइड लेकर आना है तो क्या करेंगे, साइड में क्या लिख देंगे, चूँकि जी अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है तो क्रमबिनी में नियम का क्या करेगा, पालन करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी। फिर ए बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ए स्क्वायर बाहर निकाल दो और बी एक साथ लिख दो साचर्य नियम से। उसके बाद में ए बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये लेकर आना था, देख लीजिए। तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। मतलब क्या से क्या लाना था, पहले क्या लेकर चले, ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और क्या प्रूफ करवा दिया, जी कैसा ग्रुप है, आवेली ग्रुप है। फिर क्या लेकर चले विलोम में कि जी आवेली ग्रुप है और सिद्ध क्या करवा दिया कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो इस तरह से बहुत इजी होती है थ्योरम। अपन पहले जो पूछ रहा है आपसे उसको मान के चलो और जो जो दिया हुआ है आप उसको मान के चलेंगे और उस बाद में जो सिद्ध करना है उसको सिद्ध करना ये लिख देंगे। फिर यदि आपको इफ़ एंड ओनली इफ़ दे रखा है या यदि और केवल यदि दे रखा है तो बी से ए पर आएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे कहता जा रहा है वैसे ही करते जाओ और ये कंप्लीट, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर ये कंप्लीट ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में स्टार्ट करते हैं ग्रुप के किसी अवयव की कोटि। आप इसको नोट कर लेना। देखो यहाँ से भी ज़्यादातर थ्योरम आने के चांस रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूंगी कि कोटि किसे बोलते हैं, क्या होता है, उसके बाद में थ्योरम अपन पढ़ेंगे। ग्रुप के किसी अवयव की कोटि या ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट इन ग्रुप। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है। ग्रुप का ऑर्डर
ग्रुप का ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे g बराबर लिया 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3, एक 1 है, एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। तो जितने इसके अंदर एलिमेंट होते हैं उनकी संख्या ही उस ग्रुप का क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। और उसके बाद में क्या कंडीशन होती है, अपन को क्या निकालना है यहाँ पर, किसके अंदर जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं उनका ऑर्डर अपन को फाइंड करना है। वो क्या कहलाएगा, ग्रुप के किसी अवयव की कोटि या उसका ऑर्डर कहलाता है। तो वहाँ पे ये निकालते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है कि किसी अवयव की कोटि वह होती है जहाँ an बराबर क्या हो, e हो, जहाँ an बराबर e कंडीशन आए, जहाँ पर n क्या है, छोटे से छोटा धनात्मक क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यदि एक ग्रुप G स्टार का अवयव A है और छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक n का अस्तित्व इस प्रकार हो कि, किस प्रकार हो कि a की पावर n करे तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तब n को क्या बोलेंगे, तब n को क्या कहेंगे, उस एलिमेंट का ऑर्डर कहते हैं। n क्या होना चाहिए, छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ऐसे बड़े पे भी आ जाता है ई आइडेंटिटी, लेकिन जो सबसे छोटे मान पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, जैसे प्लस संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिलेगा, 0, और गुणन संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिलेगा, हमेशा 1 मिलता है। तो ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, n, ठीक है। या अपन कैसे लिखते हैं, जब थ्योरम करेंगे उसमें कि ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल क्या होगा, n। तो ये किस में करेंगे अपन, थ्योरम में काम में आएगा ये तरीका। तो आप ध्यान रखना कि क्या होता है, n छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए मैं इसको आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल से। जैसे अपन ने यही एग्जाम्पल ले लिया, g बराबर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे संक्रिया कौन सी है, डॉट, गुणन संक्रिया है तो तत्समक अवयव क्या होगा, हमेशा 1 होता है। तो निकालते हैं, तो 1 यहाँ पर मौजूद है, और हमेशा ध्यान रखना कि तत्समक अवयव जो होता है उसका जो मतलब ऑर्डर निकलता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। किसी भी समुच्चय के अंदर, किसी भी ग्रुप के अंदर, किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट का अपन ऑर्डर फाइंड करते हैं तो उसका ऑर्डर ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है, ये ध्यान रखना। तो ऑर्डर ऑफ 1 बराबर कितना होगा, 1 कैसे होगा, मतलब 1 की पावर 1 करूँ तो क्या मिलता है, 1 मिल रहा है। तो यही तो आना चाहिए कि a की पावर, किसी एलिमेंट की पावर छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक ऐसा हो गया e मिले, e यहाँ पर क्या है, तत्समक अवयव। अब जैसे ओमेगा का निकालते, तो ओमेगा तो जानते ही हो क्या होता है, इकाई का घनमूल होता है, ठीक है, इकाई के घनमूल हो कहलाते हैं। यही क्या आ रहा है यहाँ पे, इकाई का घनमूल, ठीक। तो ओमेगा की पावर क्यूब करते हैं तो क्या मिलता है आपको, 1। तो यहाँ पे ओमेगा की पावर मैंने 1 करी तो क्या मिलेगा, ओमेगा। ओमेगा की पावर 2 करी तो कितना मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर। नहीं मिल रहा है, जब तक आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब 1 नहीं मिल जाता है तब तक उसकी पावर बढ़ाते जाओ। फिर ओमेगा की पावर 3 करी तो कितना मिल रहा है, 1। अर्थात इसका मीन्स क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ओमेगा बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तथा क्या निकालते हैं हम, ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर। ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 करें तो क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 करूँ तो कितना हो गया, ओमेगा 4। ओमेगा 4 कितना आ गया, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। तो इसका मतलब कितना हो गया, ओमेगा मतलब 1 नहीं आया अब तक। फिर पावर बढ़ाओ, ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 करूँ तो कितना हो जाएगा, ओमेगा 6। ओमेगा 6 का मान क्या हो जाएगा, ओमेगा 3 डॉट ओमेगा 3 बराबर 1। इसका मीन्स क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी कितना मिल रहा है आपको, 3 मिल रहा है। सॉरी यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 नहीं, कितना पावर आ रही है, 3, तो कितनी हो जाएगी, 3।
कि जितनी पावर से आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा वही क्या कहलाता है, उसका ऑर्डर कहलाता है। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा बराबर 3। यहाँ पर भी कितनी पावर 3 करी तो 1 मिल रहा है, तो ओमेगा ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर हो गया 3। तो इसका मतलब 1 का एलिमेंट का ऑर्डर तो कितना हो गया 1, ओमेगा का ऑर्डर कितना हो गया 3, ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जाम्पल से बताती हूँ, इसको नोट कर लेना और क्लियर हो जाएगा। G बराबर 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। इसके एलिमेंट का ऑर्डर देखते हैं। इसका ऑर्डर तो कितना है, ऑर्डर ऑफ G कितना हो गया 4। अब एलिमेंट का ऑर्डर, गुणन संक्रिया दे रखी है तो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या होता है 1, इसमें मौजूद है। अब मैंने बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा कितना होता है 1। अब निकालते हैं किसका ऑर्डर, -1 का। -1 की पावर 1 करी तो क्या मिल रहा है -1। -1 की पावर 2 करूँ तो क्या मिल रहा है आपको 1। इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ -1 कितना आया 2 आ गया। अब आयोटा का निकालते, आयोटा की पावर 1 करें तो आयोटा, आयोटा की पावर 2 की तो कितना हो गया -1। कब तक करते जाएंगे, पावर बढ़ाते जाएंगे जब तक तत्समक अवयव मतलब 1 नहीं मिल जाता है। आयोटा की पावर 3 करूं तो कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा मतलब माइनस का आयोटा। आयोटा की पावर 4 करूं तो कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर मतलब कितना 1। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ आयोटा बराबर कितना हो गया 4। अब माइनस आयोटा का, माइनस आयोटा की पावर 1 करूँ तो माइनस आयोटा, माइनस आयोटा की पावर 2 करूँ तो कितना मिलेगा, -1 का स्क्वायर मतलब 1 और आयोटा का स्क्वायर मतलब -1। माइनस आयोटा की पावर मैंने 3 की तो क्या मिलेगा, -1 की पावर क्यूब मतलब कितना हो गया माइनस, और आयोटा की पावर क्यूब का माइनस आयोटा मतलब कितना हो जाएगा प्लस का आयोटा। अभी भी नहीं आ रहा 1, फिर पावर बढ़ाओ, माइनस आयोटा की पावर 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 का पावर 4 मतलब 1, आयोटा की पावर 4 का मतलब 1। इट मीन्स क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इक्वल्स टू 4 आ गया। तो इसका मीन्स आप समझ गए होंगे कि एलिमेंट का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, कि उसकी पावर बढ़ाते जाते हो, जो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक आता है जिससे आइडेंटिटी एलिमेंट दे देता है वही उसका ऑर्डर कहलाता है। तो आपने ये चीज़ यहाँ पे नोटिस की होगी कि जितना ग्रुप का ऑर्डर होता है उतना ही या तो एलिमेंट का ऑर्डर आएगा या उससे कम आएगा, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता है। और ये अपन किस में पढ़ेंगे, थ्योरम में पढ़ेंगे। तो देखिए आपको मैं बता देती हूँ इसके अंदर कौन सी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम नंबर, तो अब कल स्टार्ट ही कर देंगे, बताएं क्या कल क्या करेंगे अपन, इसमें थ्योरम कंप्लीट मैं करवा दूंगी। कोटि की जितनी भी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टोटल थ्योरम आपके 6 दे रखी है और 6 थ्योरम में से कितनी थ्योरम इंपॉर्टेंट है वो आपको कल समझा देंगे। फिर आपके साइक्लिक वाला हो जाएगा, ऐसे करते करते इंपॉर्टेंट चीज़ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कंप्लीट हो जाएगी। और फिर आगे जाके जब जिस दिन एग्ज़ाम के 4-5 दिन पहले रहेंगे तो उस दिन अब क्या बता दी जाएंगे आपको, मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता दूंगी। ठीक है, तो आप क्या करें, इसको देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा, आपके साथ वाले को भी बेनिफिट होगा। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।